उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट के बाद योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेने वाले हैं दोबारा से मुख्यमंत्री पद की, और उनके साथ अन्य उनके सहयोगी यानी मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे उनको भी लखनऊ के अंदर भारी संख्या में प्रशंसकों के और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 25 मार्च को शपथ दिलाई जाएगी। अब इस बीच आपको बताएं, अभी शपथ ग्रहण समारोह होना बाकी है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियां हैं उसमें फूट हो गई है, भगदड़ मच गई है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि आरएलडी के जो 8 एमएलए जीते हैं उनमें से 6 योगी आदित्यनाथ जी के रात्रि भोज में पहुंचे थे। तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभी और भी लोग टूटकर आएंगे। इसी में आपको बताएं, ओम प्रकाश राजभर उनकी अमित शाह से मुलाकात की खबरें आई, और यह भी खबर है कि अब वो भी योगी जी की शरण में आ सकते हैं। इस बीच आपको बताएं, आरएलडी की तरफ से तो एक और बड़ी खबर आई, और वो जयंत चौधरी के लिए बड़ा झटका है, और वो झटका है उनके प्रदेश अध्यक्ष की ओर से डॉक्टर मसूद अहमद। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और प्रदेश अध्यक्ष पद का जो जिम्मेदारी है, आप समझिए कि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है। एक तरह से जयंत चौधरी के बाद यदि कहें तो कोई पावरफुल व्यक्ति होता है तो वो है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद। लेकिन अब इन्होंने बाकायदा बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, लिखित में जो पत्र है उसको सोशल मीडिया पर जारी किया है, और बहुत गंभीर आरोप इन्होंने जयंत चौधरी पर लगाए हैं। इन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने बाकायदा दलितों का अपमान किया, और इस चुनाव में पैसे की वजह से पैसे लेकर टिकटों का बंटवारा किया। इन्होंने कहा कि चुनाव में उतरने के कुछ दिन पहले तक भी यह तय नहीं था किसको टिकट देना है, यानी टिकट पैसे के आधार पर दिए गए। और इन्होंने आरोप लगाया कि जो आरएलडी के जयंत चौधरी हैं, चौधरी चरण सिंह जी के पोते, उनकी विचारधारा को देखते हुए, मैं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से आरएलडी से जुड़ा था, चौधरी अजीत सिंह के साथ मैंने काम किया था, लेकिन जयंत चौधरी ने उनकी विचारधारा को धोखा दिया है और उन्हें अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे चुनाव में जो जयंत चौधरी हैं, जो कि आरएलडी के प्रमुख हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव के चरणों में पड़े रहे, ये शब्द इस्तेमाल किया है। उन्होंने जो पत्र में लिखा कि धन लेकर चुनाव में टिकट बेचने, दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जयंत चौधरी का मौन रहना, ये पार्टी की हार का एक बड़ा कारण बना। इसी तरह उन्होंने कहा गठबंधन के जो नेता हैं उनको चुनाव के प्रचार में नहीं लगाया गया। वो खुद के लिए भी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए डॉक्टर मसूद अहमद जो है वो कह रहे हैं मुझे ऐसी जगह प्रचार में भेजा ही नहीं गया, गठबंधन में जहां भेजना चाहिए था। इसी तरह उन्होंने कहा कि सुप्रीमो कल्चर अपनाया गया है, जयंत चौधरी को भी कहा, और उन्होंने कहा है अखिलेश यादव को भी कि एक तरह से उनके अंदर अहंकार है कि हम पार्टी के हेड हैं, हम जो करेंगे वही फाइनल है। वो उदाहरण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरएलडी को जो मैंने सलाह दी जयंत चौधरी को कि इसको यहां से टिकट दे दो, इसको यहां से, वो माना ही नहीं गया। इसी तरह उन्होंने जो स्वामी प्रसाद मौर्य का उदाहरण दिया कि उनको फाजिल नगर भेजना, ये होना ये चाहिए था कि हम गठबंधन में हैं, हमसे राय ली जाती, लेकिन इस तरह से उनको वहां भेजा गया और वहां से हार हो गई। तो ये कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव ने खुद के फैसले लिए जिसमें किसी गठबंधन के लोगों की नहीं सुनी, और जयंत चौधरी की स्थिति ये थी कि वो चरणों में थे, यानी अखिलेश यादव के तुलना में बाकी का अपमान यहां हुआ है। अब इतनी बड़ी बात लिखित में पत्र के द्वारा सोशल मीडिया पर जाहिर हुई है, तो इससे आपको बता दूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जाटों के अंदर भी आक्रोश है। जाटों का कहना यह है कि इस जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के अगर इस तरह के चाटुकारिता की है और चरणों में पड़े रहे तो ये जाटों का भी अपमान है। और यही कारण है कि लोगों ने जब ये देखा कि जयंत चौधरी, आप देखिए पूरे चुनाव प्रचार में दिल्ली की कोठी से अपने आते थे और वहीं जाना, उनको कहीं उत्तर प्रदेश में रुके नहीं। वो जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, बागपत, बड़ौद, शामली, इस एरिया में प्रचार करना है, असर तो ये पड़ता कि अपने गांव में रहते, बीच में रहते लोगों के, लेकिन वीआईपी कल्चर दिमाग में हावी है, हवाई नेता हैं, हेलीकॉप्टर पे उड़ने का शौक है, तो लोगों को समझ में आ गया कि जो हमारे बीच में रहने वाले नेता हैं वो तो बीजेपी में है। और इसलिए जनता ने
आरएलडी को, जयंत चौधरी को नकार दिया। और इसका कारण है मात्र 8 विधायक जीत पाए, और उसमें कुछ तो वो हैं जो आरएलडी की अब साथ है ही नहीं, मतलब कुल मात्र 1-2 विधायक रह गए, वो भी अगले 1-2 दिन में आ जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आरएलडी खत्म। अब ये जो प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, ये कहां जाएंगे? तो निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी में तो जाने से रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव प्रमुख है, और उसके ऊपर तो इन्होंने लिखित में बाकायदा एक गंभीर आरोप लगाया है कि ये तो जो है अहंकार में रहा, वीआईपी कल्चर है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। तो जिस तरह के आरोप लगाए हैं ये बड़ा गंभीर है, और ये सच भी है। लोगों के चुनाव के बीच में उत्तर प्रदेश के हमने देखा है, ये कोई एक प्रदेश अध्यक्ष का आरोप नहीं है, सब लोग जानते हैं। जब डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के एरिया में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने तो जनता से यह सवाल किया था कि भैया आप ये बता दो कि जितने कार्यकर्ता आप आरएलडी के पीछे खड़े हो, गाने पे डांस कर रहे हो, आरएलडी आई रे, आरएलडी आई रे, मुझे ये बताओ जितने लोग ये कह रहे हैं, किसी के पास जयंत चौधरी का फोन नंबर है क्या? मोबाइल मिला के बात कर सकता है क्या? चुनौती दी मंच से। और वहां जितने आगे आदमी बैठे थे 500 के करीब, उसमें कोई एक हाथ ऐसा नहीं उठा जो ये कहे कि हाँ जयंत चौधरी का नंबर हमारे पास है, लो अभी बात करवाता हूं आपकी। करेगा ही नहीं, पहले पीए उठाएगा, हाँ कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं जी सिसोली से फलाना चौधरी, मैं आरएलडी का फलाना कार्यकर्ता। वो कहेगा चौधरी साहब को, कहेंगे मेरे पे टाइम नहीं है। ये कल्चर है, और यही समाजवादी में अखिलेश यादव का हाल है। तो पिता चाचा समझाते रहे कि बेटा ये ऐसे पार्टियां नहीं चलती हैं, जमीन से जुड़ाव करना पड़ता है। तो केवल एमवाई फैक्टर पर जीने वाला व्यक्ति, वो तो एमवाई पार्टी नाम रख लो उसका समाजवादी के बजाय। तो अब ये दिख रहा है कि आरएलडी में भी जो इस तरह के समझदार लोग हैं, मैं उनको समझदार इसलिए कह रहा हूं कि उनको समझ आ गई है। समझदार होते तो वो यहां रहते ही नहीं, लेकिन अब समझ आ गई कि चुनाव के बाद उनकी जो स्थिति है वो क्या होने वाली है। और इसलिए भलाई कहां है? तो भलाई सबको दिख रही है बीजेपी में, और बीजेपी में इसीलिए ओम प्रकाश राजभर अमित शाह जी से मिलते हैं, उनकी बयान बदल जाता है, अब वो माननीय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने टीवी के इंटरव्यू में एक चैनल पे ये भी कहा था, जब पत्रकार ने कहा भाई आपने तो बड़ा बुरा भला कहा था, योगी आदित्यनाथ को कहा था चल सन्यासी मंदिर में, और फिर आपने कहा था चमचम खिलाएंगे, उस तरह की बातें की थी, तो उस पर भी ओम प्रकाश राजभर ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा देखिए ये तो चुनावी होता है मामला, और चुनाव में कौन क्या बोलता है, एक दूसरे विपक्ष पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इसको भूल जाना चाहिए, ये चुनावी बात थी। इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर ये कहना चाह रहे थे कि मैंने जो कहा वो केवल चुनावी स्टंट था, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर ने तो बाकायदा अखिलेश यादव को घेरा था, उन्होंने कहा मुझे तो पहले चरण में पता लग गया था कि पार्टी जीत नहीं रही, बीजेपी की सरकार आ रही है। तो एक तरह से चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, फिर चाहे आरएलडी के ये प्रदेश अध्यक्ष हो, ये सब के सब लोग ये जो हार है इसके लिए जिम्मेदार यदि किसी को ठहरा रहे हैं तो वो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। ये दोनों जो युवा जुड़े ना, ये तो लोग पहले ही कह रहे थे कि अखिलेश यादव के तो नक्षत्र ही खराब हैं। वो कांग्रेस का राहुल गांधी आया था पिछली बार चुनाव में, मत्ती पलीत हो गई उसकी। अब जो है ये आरएलडी का जयंत चौधरी आया, रही सही कसर इसकी खराब हो गई। अगले चुनाव में तो कोई विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि जयंत चौधरी चुनाव जब से खत्म हुए हैं, भाई आप तो पार्टी के प्रमुख ही हो ना, अब जनता का फोन नहीं उठा रहे। वो जो लोग गांव के हैं, जो मिले जिनसे, जिन्होंने उनके बाकायदा कार्यक्रम करवाए, ऐसे बहुत लोग मुझे मिल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बातचीत होती है गांव में, वो कहते हैं साहब हमने तो सभा करवाई थी उनकी, हमने तो 10,000 रुपए खर्च करे थे, कुर्सी लगवाई, टेंट लगवाया, आज जयंत चौधरी को फोन मिलाओ, वो कहते उठाते ही नहीं, वो कहते थे बिजी हैं। तो ये हालत अभी से हो गई है। तो अब लोकसभा चुनाव आएगा, आप देखना 2024 में फिर से वो कहते हैं मेंढक की तरह निकल के आएंगे, बरसाती मेंढक की तरह, फिर नेता बनेंगे, फिर इनको सीट चाहिए। लेकिन अब जनता समझ रही है, और इनकी पार्टी के अंदर जो फूट हुई है, ये इस बात का संकेत है कि जो योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री पद और उनकी कैबिनेट का जो शपथ ग्रहण समारोह है, अभी उसमें 2-4 दिन बचे हैं। इसी बीच में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बीजेपी के संपर्क में हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि राजनीति में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी का कोई तोड़ नहीं है।
बीजेपी को हटाना असंभव है। वहां बीजेपी ने जिस तरह के काम किए, अगले 5 साल में उन कामों में और तेजी आएगी। तो निश्चित रूप से बाकी किसी जाति या धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों की कोई दाल वहां गलनी नहीं है। और इसलिए सबको समझ में आ गया कि राजनीति करनी है अगर यूपी में तो योगी योगी कहना होगा। और इसीलिए वो लोग अब योगी जी की शरण में जा रहे हैं। तो बाबा जी हैं, माफ भी कर देते हैं, संत हैं, उनको कोई कुछ भी कहे मुस्कुरा कर टाल देते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई दुश्मनी मोल ले तो उसको वो छोड़ते भी नहीं, ये भी एक है। और इस समय ये देखा जा रहा है बहुत सारे लोग जिन्होंने उल्टे सीधे अपशब्द कहे थे वो भी थाने पहुंच रहे हैं खुद, और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। इसमें यह माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले काफी नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें भी इन लोगों को जगह दी जा सकती है। इसलिए समय की नजाकत को समझते हुए ये जो विपक्षी नेता हैं, अब इनमें भगदड़ मची हुई है और अपने अपने ये दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये जा रहे हैं। वंदे मातरम।